This question is regarding redemption of debentures by purchase from open market for इन्वेस्टमेंट. ओके, सो अब हम परचेज करके जस्ट उसके बाद उसको सेल नहीं कर रहे, वी आर कीपिंग इट फॉर सम टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. PQR Limited issued 1006% debentures of ₹200 each. The directors decided to buy 500 debentures at ₹180 each from open market for investment purpose. So जो 200 का डिबेंचर्स था वो 180 में मिल रहा है और उन्होंने खरीद लिया है. सो देर इज अ प्रॉफिट. ओके, 20 रुपीज का यहाँ बेनिफिट है. आफ्टर अ फ्यू मंथ्स दीज डिबेंचर्स वर सोल्ड फॉर ₹210. ओके, सो जो 200 का डिबेंचर था उसको बेचा कितने में? 210. यानी कि 200 में से 210 का डिफरेंस निकालोगे तो 10 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ और हो गया. सो 20 रुपीज प्लस 10 रुपीज 30 रुपीज. और यू कैन ऑल्सो से दैट आई सोल्ड द डिबेंचर फॉर 210, आई गॉट इट फॉर 180. सो द डिफरेंस ऑफ 210 एंड 180 इज 30 रुपीज. दैट इज माई प्रॉफिट. Pass necessary journal entries. Since the question is also having the information for issue, so we'll also pass the issue entries. So your first entry will be bank account debit to debenture application account. Okay, how many debentures? 1000 debentures of the face value of 200 each. जनरली 100 होता है लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर 200 है. सो 1000 debentures of 200 each. So 2 lakhs. Bank account debit to debenture application account and debenture application account debit. To कितना परसेंट डिबेंचर्स है? 6% डिबेंचर्स. सो 6% डिबेंचर्स. ये डिबेंचर्स अलॉट करने की एंट्री हो गई. And the amount will be same, 2 lakhs. Okay. Now the third entry. इशू कर दिया है. उसके बाद क्या है? The directors decided to buy 500 debentures. मार्केट में इशू किए थे 1000. Now they are buying 500 debentures at ₹180 each from open market for investment purpose. So you have to do the entry for buying, that is purchasing the debentures from open market, and it is investment. तो सिर्फ own debentures account debit नहीं लिखना है, investment in own debentures account debit, because it is clearly given for investment purpose. So your entry will be investment in own debentures account debit to bank. ओके, सो कितना अमाउंट पे किया है और कितने डिबेंचर्स को बाय किया है, दैट इज द क्वेश्चन. सी 500 डिबेंचर्स हैज बीन बॉट एंड फॉर ₹180, राइट. सो 500 इंटू 180 जो 200 फेस वैल्यू का था. सो अमाउंट विल बी 500 इंटू 180, दैट इज 90,000. एंड क्लियरली राइट इन नरेशन कि कितना डिबेंचर्स खरीदा, दैट इज 500 डिबेंचर्स ऑफ 200 ईच, ऑफ फेस वैल्यू 200 ईच, bought at ₹180 each.
नेक्स्ट, ओके, आपने ऑलरेडी परचेज कर लिया है इन्वेस्टमेंट। अब हमने कैलकुलेट किया था 180 में परचेज किया है और सेल कितने में किया है, 210। सो द डिफरेंस ऑफ 180 एंड 210 comes up to ₹30. So this is nothing but your profit. So let's do the entry. Entry for sale of investment. क्या एंट्री होगी, बैंक में पैसा आएगा बिकॉज यू आर सेलिंग योर इन्वेस्टमेंट, सो बैंक अकाउंट डेबिट। अब प्रॉफिट हुआ है हमको पता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सो क्रेडिट करोगे प्रॉफिट को, राइट। और इन्वेस्टमेंट्स को आपको अगेन यू हैव टू क्रेडिट द इन्वेस्टमेंट्स क्योंकि अब वो खत्म हो रहे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, एंड प्रॉफिट हो रहा है, सो क्रेडिट करो प्रॉफिट को टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बेचा, इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, सो फेस वैल्यू देखो, इन्वेस्टमेंट जब मैंने किया था तब मैंने कितने अमाउंट से वो इन्वेस्टमेंट खरीदा था। सी ईयर 500 डिबेंचर्स आई हैड परचेज फॉर ₹180, सो माई टोटल इन्वेस्टमेंट वॉज 90,000 रुपीज। तो उसी से अभी मैं वो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करूंगी 90,000 एंड प्रॉफिट हुआ है मुझे 500 डिबेंचर्स पे 30 रुपीज से, सो 500 into 30. So amount of profit that I receive is 15,000. So the total amount that I'll receive in bank is 90,000 plus 15,000, that is 1,05,000. Again I am repeating the entry for सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बेचा इन्वेस्टमेंट, यदि नॉर्मल इन्वेस्टमेंट आप बेचते तो क्या एंट्री करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और यदि प्रॉफिट होता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। दिस इज द एंट्री दैट हैड टू बी पास्ड। अब ये डिबेंचर का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए एंट्री क्या कर रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स। So this is the entry that has to be passed for sale of investment. अब जो प्रॉफिट है, चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस, यदि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप डिबेंचर्स, अपने ही डिबेंचर्स को खरीद रहे हो, तो even if it is profit or even if it is loss, you have to transfer it to statement of profit and loss account. This was an important point we discussed, that कंपल्सरीली आपको उसको कहां ट्रांसफर करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो योर फिफ्थ एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग द प्रॉफिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 15,000 है, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट, यहां पर ये रहा 15,000 क्रेडिट। सो अब इसको डेबिट करेंगे ताकि ये अमाउंट हम ट्रांसफर कर सके स्टेटमेंट ऑफ P&L में। सो क्रेडिट किया है लास्ट टाइम, अब करो डेबिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 15,000 टू ट्रांसफर करो स्टेटमेंट ऑफ P&L में, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000. So this is a entry for transfer of profit.
and this ends the question.